आज के वीडियो में हम आपके लिए रासिम्स पोर्टल पर एमडीएम से संबंधित प्रविष्टियां किस प्रकार से करें। दोस्तों, सबसे पहले हम संबंधित पोषार प्रभारी या संस्था प्रधान की जो एसएसओ आईडी ब्लॉक एमआईएस या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस द्वारा रासिम्स पोर्टल पर अपडेट है, उसी मैप्ड आईडी को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद रासिम्स पोर्टल खोलेंगे। रासिम्स पोर्टल यदि हमारे एक्टिव ऐप्स में नहीं है तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे रासिम्स लिखेंगे, सर्च करने के बाद ये इस प्रकार से एक लोगो साइन आउट होगा। जैसे हम इस रासिम्स पोर्टल को ओपन करेंगे, ओपन करने के पश्चात हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल का नाम, संबंधित संस्था प्रधान या कार्मिक की आईडी होगी। यहाँ पे होम पेज होगा, डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में केवल हमारे विद्यालय में कितना स्टॉक है, यदि हमने पहले से एंट्री नहीं की है तो 0 शो होगा। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम सेटिंग को ओपन करेंगे तो हम यहाँ 2 प्रकार के मॉड्यूल में कार्य करेंगे। एक होता है इन्वेंट्री मॉड्यूल, दूसरा होता है सेल्स मैनेजमेंट। IM ओपन करेंगे। इस IM ओपन में हमारे पास केवल संबंधित सत्र में, जैसे इस सत्र में 1 अप्रैल 2024 से प्रत्येक विद्यालय को अपना जो वास्तविक खाद्यान्न स्टॉक था 1 अप्रैल को जो शेष था, 1 अप्रैल की आपूर्ति से पहले 31 मार्च के बाद हम यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन में जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐड ओपनिंग बैलेंस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में हमारे यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक होगा। फूड ग्रेन आएगा, यहाँ हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ राइस और व्हीट 200 होंगे। व्हीट हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे जो हमें एंट्री करनी है वो किलोग्राम में होगी। जैसे मान लो आपके पास 1 क्विंटल 2 किलोग्राम है तो यहाँ पे हम 1.02 नहीं लिखेंगे बल्कि 102 लिखेंगे। यदि हमारे पास ग्राम में है तो 102.7 हम एंट्री कर देंगे। और दोनों प्रकार के फ्रूट को, जो फूड ग्रेन है राइस और व्हीट, दोनों को PS और UPS। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा जो रासिम्स पोर्टल है, ये स्टॉक को एंट्री करवाते समय, इनवर्ड करते समय, आउटवर्ड करते समय यहाँ पे हमारा समेकित रूप से एक्जाई स्टॉक चलेगा। यह नहीं कि हम PS का अलग से एंटर करेंगे, UPS का अलग से। यदि हमें बेनिफिशरी उसमें एंट्री करनी पड़ती है उस समय तो हमें PS और UPS के विद्यार्थियों की, लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्र संख्या अलग से करनी पड़ती है। परंतु स्टॉक हमेशा PS और UPS का कंबाइंड ही चलेगा। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 अप्रैल को जितना स्टॉक था, उसके बाद जो हमारा दूसरा काम होगा, उस स्टॉक के अनुसार हम प्रत्येक दिवस को SCMS यानी सेल्स मैनेजमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हमारे पास 4 प्रकार के आइकन शो हो रहे हैं। पहला आइकन ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है। साथियों, यह केवल हमें करंट डे, जिस दिन हम इसको ओपन करेंगे उसी दिन की एंट्री इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लो आज हम 1 अक्टूबर की एंट्री को ऐड करना चाहते हैं तो आज की ही एंट्री हम ऐड कर सकते हैं। पूर्व की जो एंट्री है 1 अप्रैल से लेके हमारे 30 सितंबर तक की, तो वहाँ पे हम ये जो ऑप्शन है ऐड लीजेसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मान लो कि हमने 1 अप्रैल से लेके आज तक किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की है तो सबसे पहले 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। उसके बाद आज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। यदि आज का हमने नहीं किया है, कल स्टार्ट करेंगे तो कल का कर देंगे। परंतु यहाँ पे जो ऐड लीजेसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ 2 प्रकार के अलग अलग से हमारे पास इसमें कैश बुक हो जाएगी। एक करंट और दूसरा लीजेसी यानी पूर्ववर्ती पहले की। ऐड लीजेसी को जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम अपने स्टॉक रजिस्टर को देखते हुए
कि कौन सी डेट है, वहाँ सर्च कर लेंगे। जैसे हमें अप्रैल में करना है, मई में करना है, जून में करना है, जिस महीने में करना है उसी महीने की हम यहाँ एंट्री करेंगे। जैसे 2 जुलाई की है, यदि उस दिन हमारे दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का राजकीय अवकाश जैसे संडे है तो ऑटोमेटिक ही उस डे को शो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू लीजेसी में करना चाहेंगे। मान लो कि उस दिन संडे था या हमारे पास खाद्यान्न हम पका नहीं पाए या हमारे पास खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाई या हमारे पास किसी भी प्रकार से कंजप्शन 0 था, तो यहाँ हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमसे रीजन पूछेगा कि उस दिन विद्यालय में छुट्टी थी या फूड ग्रेन नहीं था या कुकिंग हमारे जो कुकिंग फंड नहीं था या किसी भी प्रकार के अन्य कारण थे या कुक कम हेल्पर नहीं आए या हमारे पास फूड अराइव नहीं हुआ, या एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि हमने किसी प्रकार से श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया, तो हम अदर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे 0 कंजप्शन शो करके और उसको सेव कर सकते हैं। यदि हमने उस दिवस को छुट्टी नहीं है और हमारे पास 0 कंजप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे सबसे पहले सोमवार है, मंगलवार है, उस डे को चेक करेंगे हमारे स्टॉक रजिस्टर में देखते हुए कि उस दिन हमारे पास गेहूं का कंजप्शन हुआ था या राइस का। इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमने गेहूं का कंजप्शन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इन दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। यदि हमारे विद्यालय में दोनों प्रकार के लेवल हैं, प्री प्राइमरी टू 5th है या 6th to 8th है, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ बेनिफिशरी यहाँ पे संख्यात्मक रूप से ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कि पीएस में हमारे पास 89 स्टूडेंट हैं और यूपीएस में हमारे पास, जैसे हम पीएस की एंट्री करेंगे तो इसमें जितना कंज्यूम हुआ उसके सामने वैल्यू आ जाएगी, कितना इशू हुआ। और जैसे यूपीएस में मान लो हमने 68 किए तो 68 के हिसाब से पर विद्यार्थी 150 ग्राम के हिसाब से उसका वजन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ सेव करेंगे, सेव करने के बाद और यहाँ पे उसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिवस की एंट्री को सेव करते जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे बात इस प्रकार से हो कि जैसे हमने करंट में ही चेक करना है कि किस प्रकार से हमारा गलत है या सही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को हम शो करेंगे। शो करने के बाद जिस प्रकार की हमने एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज हमें शो होंगी। यदि हमें किसी भी प्रकार की एंट्री में यदि कोई करेक्शन हो गया, गलत प्रविष्टि हो गई है, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो आपके लिए भेजा है। फिर भी हम यहाँ पे एक्शन में जाके कर लेंगे। यदि विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। साथियों इसी के अंदर हम यहाँ पे जैसे ही इन्वेंट्री में मान लो कि हमें अन्य प्रकार से किसी स्टॉक की आवश्यकता है, हम एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में किस प्रकार से प्राप्त करें, तो वो भी हमने वीडियो में अलग से मेंशन किया है। यदि हमारे पास डायरेक्ट मैनुअल किसी भी प्रकार से ऑनलाइन न होकर, मैनुअल का मतलब हमारे पास सप्लायर के द्वारा राशन प्राप्त हुआ है या हमें किसी भामाशा से प्राप्त हुआ है या हमें किसी राशन से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ में स्टॉक मूवमेंट और इन्वेंट्री डिक्लेरेशन 2 ऑप्शन है। स्टॉक मूवमेंट में केवल और केवल ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की जा सकती है जिसको अप्रूवल मिलने के बाद स्टॉक एंट्री हो जाएगी, या फिर हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम अप्रूव करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री डिक्लेरेशन में यहाँ मैनुअल स्टॉक इनवार्ड से तात्पर्य है कि हमारे पास सप्लायर ने या भामाशा ने या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन न होकर राशन पोर्टल के अलावा अन्य माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, तो हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास आएगा जैसे 30 सितंबर को इसमें एक एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब ये अप्रूव हो चुका। यदि हमें फिर 1 अक्टूबर को या किसी डेट को आ रहा है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इनवार्ड टाइप कि हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई है या राशन की दुकान या अदर्स है। जैसे हम डायरेक्ट सप्लाई को क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक ही हमारा RFSCS का आ जाएगा, राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लायर्स का आ जाएगा। यदि हम किसी अन्य माध्यम से हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई न होकर और किसी भामाशा या राशन दुकान
से हमारे प्राप्त आया तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे राशन दुकान वगैरह शो हो जाएगा। यहाँ हम मान लो कि डायरेक्ट सप्लाई से प्राप्त हुआ है तो हमने इसको एंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे स्टॉक रिसीविंग डेट जो भी थी, हम बैक डेट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तारीख को सप्लाई प्राप्त हुई। यदि हमने वो डेट यूज नहीं की है, इनवॉइस चालान नंबर जो होता है सप्लाई वाले का, जो हमें वो रसीद बुक दे के जाता है, उसके हम जो उसका क्रमांक होता है वो ही इनवॉइस नंबर होता है। वो जैसे हम यहाँ एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद उसकी डेट उस पे जो चालान पे वो नोट कर देंगे। नोट करने के बाद यहाँ पे हम रिमार्क करेंगे कि किसके माध्यम से प्राप्त हुआ और उसको यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्ट है, हमें राइस कितना प्राप्त हुआ, पैकिंग उसकी किलोग्राम में टोटल कितना प्राप्त हुआ। दूसरा उसको सेव कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमें राइस प्राप्त हुआ 600 kg, उसके बाद प्लस हमें दूसरा जो प्रोडक्ट वीट कितना प्राप्त हुआ उसको किलोग्राम में लेके चलेंगे। वीट मान लो कि अपने को 1500 किलोग्राम प्राप्त हुआ और इस प्रकार से हम इसको सेव कर देंगे। दोस्तों जैसे हम सेव करेंगे ऑटोमेटिक ही हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सकते हैं। थैंक यू, बार बार धन्यवाद।